अच्छा, अब नहरों से हट के दूसरे इशूज़ पर आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो शिकायत की फहरिस्त है पंजाब हुकूमत से वो तो काफ़ी तवील है। और मुझे याद है कि आपने खुद बताते खुद बड़ा इसके हवाले से एक मुकदमा लड़ा है इन चीज़ों को हाई। तो बाकी इशूज़ के ऊपर क्या तफसील है, क्या गुफ्तगू हुई, क्या यकीन दहानियाँ हुई हैं आपकी, ख़ुसूसन वो जो पोलिटिकल स्पेस की बात है? बाकी इशूज़ के मैं तो एक ज़ाती तौर पे देखे ना, राय एक होती है, एक सोच होती है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैंने सियासत शुरू की, आज तक उसी पार्टी में हूँ। तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, ना मेरा ख्याल है ये किसी से मांगे से स्पेस मिलती है। स्पेस तो अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से जो है वो गेन करना पड़ती है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब के हवाले से जब हम कोलिशन पार्टनर हैं, तो मैंने भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें ये एहसास हो कि हम वाकई कोलिशन पार्टनर हैं। तो आज के दिन तक वो एहसास हमें नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी क़यादत का ये फैसला है हमने मिल के चलना है, हमने मिल के चलना है। और जब मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो कम अज़ कम मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरे किसी अपना अमल की वजह से कोई ऐसी खराबी पैदा हो जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो। अरे ये बताइए कि आपको ये महसूस, जी आप बात मुकम्मल कर लें, सॉरी मैं कता कलामी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पे बड़ा उस हवाले से बातचीत हुई, राना सनाउल्लाह साहब भी थे और इसाक डार साहब भी थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि वो जो पंजाब लेवल की कमेटीज़ बनी थी और जो मीटिंग्स थी वो तवातुर से होती थी, और अगर वो बार बार हों तो ये जो गिले शिकवे हैं वो कम होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं की, तो वो मेरे पे डाला गया कि ये कन्वीनियर हैं, तो इन्होंने बुलानी थी मीटिंग। तो फिर पीएम साहब ने हमें कहा कि इस सैटरडे को जो है आपने पंजाब के हवाले से उस मीटिंग को कॉल करना है और उसमें तमाम बातें जो इससे पहले हो चुकी हैं और जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई उन पे बातचीत करनी है। और अगर वो उसमें ना हो, आपका कोई गिला शिकवा हो, तो आपने फिर मेरे से बात करनी है, मुझे बताना है, मैं उन सारे मसाइल को जो है हल करूँगा। अच्छा हैदर साहब, आपको ये महसूस नहीं होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ज़रा फ़िराक़दिली का मुज़ाहरा करते हैं जब वो पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, फिर वज़ीर आब है उनका तरीक़ा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ज़ाहिर है कि लोग सवाल ये करेंगे कि अपने मुखालिफ कल को आपको भी इलेक्शन में जाना है, उन्हें भी जाना है, तो क्यों आप लोगों को मतलब स्पेस दें, वो क्यों लचक का मुज़ाहरा करें, आपकी जो मांगे हैं, आपके जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा करके। बात ये है ना कि अगर आप देखें ना, अगर वो हमें स्पेस नहीं देंगे ना दें, हम स्पेस अपनी लेने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे, पूरी हिम्मत करेंगे और इंशाअल्लाह स्पेस हम लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो फिर देख लें कि अगर उन्होंने एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं दी, तो जिन्होंने स्पेस लेनी थी उन्होंने ले ली पंजाब में स्पेस। और आज की जो सूरत हाल है इस इलेक्शन के बाद की, वो आपके सामने है। और अगर वो सिर्फ हमें साथ बिठा के और हमें रोकते रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का जो हमें ये जो चैलेंज है, मैं खता कलामी कह रहा हूँ कि ये जो चैलेंज है पीपल्स पार्टी के यहाँ का पंजाब में जो कभी गढ़ हुआ करता था आपकी जमात का, कितना बड़ा चैलेंज है वो, और उसकी राह में क्या रुकावटें हैं, वो ज़्यादा मारूजी मुश्किलात हैं या मौजूई हैं आप लोगों की अपनी है? जी नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में और ख़ासकर सेंट्रल पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को हमारी वजह से, बहुत सारे और लोगों की वजह से पीपल्स पार्टी काफ़ी डैमेज हुई है और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और वो स्पेस दोबारा हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की ज़रूरत है। उसमें हमारा वर्कर जो है वो डिसहार्ड हुआ, वो उसमें वो एग्रेसिवनेस नहीं रही, उसमें वो जयालापन नहीं रहा और उसकी वजह ये है, देखें ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी थी किसी भी वजह से, अब वो फिर एक लंबी बहस है, हमारी मजबूरी है। वो इंशाल्लाह कभी करेंगे तफसील से वो बहस। मुझे बताइए, बहुत आजकल तकाबुल बड़ा होता है कि कौन सा जो वज़ीर आला है बेहतर उसकी कारकर्दगी है, और ज़ाहिर है कि लोग मुआवजना करते हैं सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का, वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा से, और केपी की मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त, तो दो ये सूबे हुए पंजाब और नंबर 2 सिंध आता है। क्या कहेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने एक साल में जो कुछ किया उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को तो बड़ा तवील अरसा सिंध में मिला है,
शिकायत का किसने ज़्यादा एड्रेस की हैं, किसकी कारकर्दगी, अगर आप ज़रा ऑब्जेक्टिव होकर बात करें, किसकी बेहतर नज़र आ रही है आपको? नहीं देखिए, बात यह है कि हम कोलेशन पार्टनर हैं। हाँ। तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं वो कारकर्दगी जो है वो दो तराजू के पलड़े में डाल के उसका फैसला करूं। पहले ही मेरे पे बड़े गिले शिकवे होते हैं। तो बाकी ये है, मैं ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ और मैं पंजाब के दूसरे कोने अटक से आया हूँ और एक दूर दराज ज़िला है। मुझे ना यकीन आप कर लें कि नीचे गली महलों से लेकर और लाहौर के बड़े ऐवानों तक मैं हर चीज़ बड़े दलाल के साथ और बड़े लॉजिक के साथ पेश कर सकता हूँ। और सिंध के दूर दराज गोठों से लेकर जो है वो सिंध असेंबली के बड़े हैदर साहब, जो आपके बारे में लोग यही कहते हैं ना कि आप बात बड़ी दो टोक करते हैं, बड़ी मतलब खुली डुली करते हैं और मतलब ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, तो इसी हवाले से मैंने कहा कि आपकी राय अहम होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मरियम साहिबा ने एक रिकॉर्ड कायम किया और इतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने ज़मीमा निकाला, माशाल्लाह 300 से ज़्यादा उनकी तस्वीर थी। और आपके ख्याल में जो कारकर्दगी कागज़ पर है और जो वाकई है ग्राउंड पर, वो एक है या आप समझते हैं कि उसमें तजाद है? और अगर सिंध निकाले इस तरह का ज़मीमा तो कितने सफ़े का होगा और किसकी तस्वीर होंगी उसमें? देखें, अगर सिंध ज़मीमा निकाले ना, हाँ। सिंध ने आज तक देखे कोई ज़मीमा नहीं निकाला, और अगर सिंध ज़मीमा निकालेगा तो सबसे ज़्यादा गिला उन पे होगा। हमारे पे इससे पहले देखे केसेस ही यही बनते रहे कि जी इतना इश्तिहार इन्होंने दे दिया, बीबी ने इतना इश्तिहार दिया था आपने जब प्राइम मिनिस्टर थी, और फ़लाँ सूबे में इनका पीपल्स पार्टी का फ़लाना था, उसने इतने इश्तिहारात दे दिए फ़लाने अखबारात को। उस वक्त ज़्यादा अखबारात ही होते, हम पे तो वो केसेस बनते रहे। तो ज़मीमा निकालने से बेहतर है कि ज़मीमा मेरा ख्याल है अवाम ही निकालेंगे और फैसला अवाम नहीं करना है, और चीज़ें डिसाइड तो फिर जाके अवाम के पास ही होनी है। अभी मैं जो है बजाय इसके कि किसी का तज्जिया करूं, मेरे ख्याल के मुताबिक अभी जो है वो बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए और मेरे ख्याल में वो पार्टी बेस्ड इलेक्शन होने चाहिए, आज़ाद इलेक्शन करा के और फिर वहाँ इंतखाबात करा के, चाहे वो सिंध में हो चाहे पंजाब में हो, दोनों जगहों पे गलत है। अच्छा, आपने कहा कि जी इलेक्शन होने चाहिए, उसमें फैसला हो जाएगा कि जी दुरुस्त। अच्छा, आपने फरमाया कि वर्कर की आपकी मेंटालिटी है और आपका हाथ जो है नफ्स पर है अवाम की। इस हवाले से लोग जो है कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कहते पुअर पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों, मेहनत कशों की बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि पंजाब में मुतवातिर जो है पथारेदारों के खिलाफ, वो बेचारे जो थोड़ा सा ठेला लगाते हैं, फला करते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और बड़ा बेरहमाना तरीके से कहा ही जा रहा है, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, हो रहा है। फिर ये भी तनकीद हो रही है कि जी कुछ उनके मतलब ग्रीन लाइन बनाई उन्होंने मोटरसाइकिल्स के लिए, वो पहली बारिश में बह गई। ऐसे इक़दाम हो रहे हैं कि जिससे जो आम आदमी, जो गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी, उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, उसके दुख दर्द तकलीफ में इजाफा हो रहा है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, उसमें दो राय हैं। एक तो वो लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी अपना तजावज़ात थी, उनको हटाया गया, रास्ते खुले हो गए, मूव करना आसान हो गया। दूसरी सूरत ये है कि हमारी जो सूरत हाल है, आपकी राय बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल है। या तो हुकूमत उसका बंदोबस्त करे, और अगर नहीं तो अगर कोई रेड़ी लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई थोड़ा टोकरी में कोई चीज़ ले कर रख लेता है, तो ज़रूर तजावज़ात को हटाएं, लेकिन उनको अलहदा जगह देनी चाहिए जहाँ पे वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इस पे मैंने सुना था चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक बयान, मैंने सुना कि एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ कि जो रेडी वाले या छोटे बेचारे गरीब लोग जो कोई चीज़ें बेचने वाले हैं, उनको लिए अलहदा जगह दी जाएंगी जहाँ पे ये तजावज़ात का ऑपरेशन हुआ है। अभी तक उनको नहीं मिली। मैं ये तवक्को करता हूँ कि उनका ख्याल किया जाए और उनको अलहदा जो है वो जगह दी जाए। अगर ना दी जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि गुर्बत को मिटाएं, गरीब को ना मिटाएं। कह रहा हूँ गुर्बत को मिटाएं, गरीब को ना मिटाएं। जाते जाते मुझे ये बताइए, आपका सियासी तजर्बा क्या कहते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की मुल्क में महाजराई है, मसाइल का एक अंबार है, उसमें आपको लगता है कि ये जो असम्बलियाँ हैं और ये जो हुकूमत है अपने 5 बरस पूरे करेगी, या समझते हैं कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात एक मुमकिना हल हो सकता है इन चैलेंजेस का? देखिए, बात यह है कि इंतखाब मेरे ख्याल में हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सियासतदान बड़े नलायक हैं पाकिस्तान के जो हैं। आज तक यही नहीं तय कर सके कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। जब आपके इलेक्शन ही फ्री फेयर नहीं होने तो कराने का मकसद ही कोई नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान बनने से लेकर हमने जो सुना, एक 70-71 वाला इलेक्शन कहते थे कि जी फ्री फेयर था जिसपे सबका कंसेंसस था। उसके बाद मैंने कोई इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा जिसमें लोगों ने कहा हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। तो जब आपका इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होगा तो आप इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर ज़्यादा तवातुर से जो है वो गंद पड़ेगा, ज़्यादा रौले पड़ेंगे, ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, ज़्यादा जलसे जुलूस होंगे, ज़्यादा डिस्टेबल होगा मुल्क। तो मैं तो हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी सियासतदान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठे हैं, चाहे अपोजिशन में बैठे हैं, ये चेयर्स जो है ना ये पक्की किसी की नहीं होती, ये चेयर्स चेंज होती हैं। और अगर कोई ये समझता है कि मैं आज ताकतवर चेयर पे बैठा हूँ और सारी जिंदगी तारीख जो है मिसालों से तो भरी हुई है कि वो जो ताकतवर थे किस तरह एकदम कमज़ोर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक